बढ़ते खबरों की ओर बात करते बिलासपुर के, जहां पर गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 155 हिंदू छात्रों को जबरन नमाज पढ़ाने का मामला सामने आया है। छात्रों ने बताया कि गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से एनएसएस कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें 149 छात्र शामिल थे, जिसमें से 4 मुस्लिम भी थे। कैंप के दौरान बीच में ईद पड़ गई, जिसमें कैंप के प्रोग्राम ऑफिसर ने सभी छात्रों को भी बुलवाया और नमाज पढ़ाई गई। छात्रों ने आरोप लगाया है कि कैंप में छात्रों को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए यह तरीका अपनाया गया था। इस बहाने उनका ब्रेन वॉश भी किया गया। छात्रों के मुताबिक विरोध करने पर उन्हें धमकी और सर्टिफिकेट नहीं देने की चेतावनी भी दी गई। इस मामले की शिकायत कोनी थाने में की गई है और प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर बसंत कुमार, कोऑर्डिनेटर दिलीप झा सहित अन्य स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं यूनिवर्सिटी प्रबंधन का कहना है कि मीडिया से जानकारी मिली है, जांच के लिए फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी गठित की जाएगी। वहीं थाना प्रभारी का कहना है कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन से तथ्य जुटाए जा रहे हैं, जांच के बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी। इधर मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री धीरेन्द्र साहू ने कहा कि ऐसी घटनाओं से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है, इसकी जांच होनी चाहिए। जीजीवी में एनएसएस जो कैंप लगाया जाता है हर वर्ष, कैंप में ले जाकर वहाँ पे अभी ईद के दिन बच्चों को 150 हिंदुओं को 4 मुस्लिमों के वजह से वहाँ पे हम लोगों को नमाज पढ़ाने के लिए ज़बरदस्ती किया जाता है, कोई अनुमति नहीं लिया जाता है। और हम पूरे हिंदू समाज को बताना चाहूँगा मैं कि 6 बजे से 7 बजे के बीच जो योगा का टाइम होता था, उस योगा के बहाने बुलाकर 150 हिंदुओं को वहाँ पे नमाज पढ़ाया गया। और मैं इसी के लिए मैं अभी थाने में आया और इसी के लिए कार्रवाई करने के लिए मैं यहाँ पे सभी उपस्थित पुलिस। कौन है वो लोग जो आपको नमाज पढ़ा रहे थे? जीजीवी के एनएसएस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दिलीप झा। कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को बच्चों का ठेस पहुंचा है, ये गंभीर बातें हैं। इसकी जो है पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए और जो दोषी लोग हैं उसके ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जानी चाहिए। कि लोगों की चलिए इस खबर पर सीधा जुड़ते हैं हमारे सहयोगी सुधीर सुमन से, जो कि बिलासपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुधीर जी, लगातार छात्रों ने आरोप लगाया कि उनको जबरदस्ती नमाज पढ़ाई गई, ईद का दिन बीच में पड़ गया तो उन्हें नमाज पढ़ने पर मजबूर किया गया, साथ ही उनका ब्रेन वॉश भी किया गया। अब इस मामले में यूनिवर्सिटी प्रबंधन का कहना है कि मीडिया से जानकारी प्राप्त हुई है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी गठित की जाएगी। इस मामले को लेकर अब तक क्या कुछ पूरी अपडेट है? बिल्कुल, देखिए ये जो हिंदू छात्र है उन्हें नमाज पढ़ाने का मामला जो है वो 30 मार्च को सामने आया था और इसके बाद से लगातार जो छात्र है वे कल देर रात तक कोनी थाने पहुंचकर उनके द्वारा शिकायत की गई है और साफ तौर पे एक बड़ा आरोप लगाया गया है, जो कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनके जो एनसीसी के जो इंचार्ज जो प्रोफेसर है उन पर एक बड़ा आरोप लगाया है कि उनके द्वारा सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने का दबाव बनाया गया था और इसके बाद से उन पर जो नमाज है वो पढ़ाया गया। तो कहीं न कहीं इसको लेकर के जो छात्र है उनमें काफी नाराजगी भी देखी गई। इसके बाद से जो छात्र है वे शिकायत करने थाने भी पहुंच गए हैं। देखिए अब इसको लेकर के कहीं न कहीं जो टीम जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के द्वारा एक टीम बनाने की बात कही गई है और ये जो टीम है ये जांच करेंगे कि आखिर क्या कुछ उस दिन हुआ था और इसको लेकर के जो निर्णय निकलेगा उसके बाद से उचित कार्रवाई करने की बात भी कही गई थी। अब देखिए मामला जो है वो थाने तक भी पहुंच चुका है। उसके बाद अब देखिए पुलिस का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के पूरी जो जांच है वो पुलिस जो है अपने स्तर पे करेंगे और साफ तौर पे यूनिवर्सिटी भी अपने स्तर पे करेंगे। उसके बाद देखिए जो निर्णय निकलेगा उसके बाद कार्रवाई करने की बात आती है। लेकिन देखिए घटना तो हो गई, घटना के बाद शिकायतें भी हुई, लेकिन अब जो कहीं ना कहीं राजनीति है वो शुरू हो चुका है। जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो बिलासपुर में शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं इस घटना को निंदनीय बता भी रही है कांग्रेस के द्वारा और लगातार इसको लेकर के जो हिंदू परिषद के जो नेता है या फिर जो पदाधिकारी है उन्होंने भी खासा नाराजगी जाहिर करते हुए विरोध किया है। साफ तौर पे ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही गई है और साफ तौर पे उनके द्वारा ये निर्देश भी दिया गया है कि अगर जो दोषी पाए जाते हैं अगर उन पर जल्द ही कार्रवाई नहीं होती है तो एक बड़ा आंदोलन उनके द्वारा करने की चेतावनी दी गई है। तो देखना होगा कि आखिर ये जो पूरी घटना है उस पर आखिर कब तक जो निर्णय है वो निकल कर सामने आता है और जो दोषी कौन कौन है इस मामले पर उन पर भी क्या कुछ कार्यवाही होती है या फिर जो हिंदू परिषद के जो पदाधिकारी है वे उनके द्वारा क्या कुछ प्रदर्शन है या फिर अन्य जो चीजें उनके द्वारा क्या कुछ किया जा सकता है। ये जो तमाम चीजें हैं उनको लेकर के हालांकि अभी संशय बना हुआ है, उनके द्वारा कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन देखना होगा कि आखिर जो निर्णय है कब निकल कर सामने आता है। जी सुधीर, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो बड़ी खबर आपको बताए थे बिलासपुर से, जहां पर पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, ऐसा कांग्रेस के पूर्व नेता का कहना है कि इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए। बता दें कि इसमें छात्रों को जबरदस्ती नमाज पढ़ाने का मामला सामने आया है, इसको जबरदस्ती नमाज पढ़ाने की बात नहीं है। बढ़ते बात करते रायपुर की, जहां पर पंडरी इलाके में एक 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कराया, नाबालिग की बात को